नमस्कार, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स क्राइम न्यूज में। पूछती है जनता, कौन है दोषी, किसके इशारे पर चल रहा है धंधा। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरबरी क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बरदुंगा द पब्लिक स्कूल के पास भगत सिंह चौक के समीप जेसीबी मशीनों से मिट्टी की खुदाई और ट्रैक्टरों से ढुलाई का कार्य तेजी से चल रहा है। जहां कभी हरे भरे पेड़ और हरियाली हुआ करती थी, अब वह मैदान जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। जनता सवाल कर रही है, आखिर यह जमीन किसकी है? क्या यह एससीएल की जमीन है, राजस्व विभाग की है या वन विभाग की? अगर यह जमीन वन विभाग की है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं है तो जेसीबी से गिराए गए पेड़ों का जिम्मेदार कौन है? पेड़ कहां गए और यह पूरा मामला किसके इशारे पर चल रहा है? लोगों का यह सवाल बड़ी तेजी से खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना सरकारी अनुमति के यह कार्य जारी है। राजस्व की चोरी और हरे भरे पेड़ों की कटाई, वृक्षों की कटाई खुलेआम हो रही है, लेकिन प्रशासन मौन है। जनता जानना चाहती अब आखिर कब तक यह लापरवाही जारी रहेगी? कौन देगा इस पर्यावरण का दोहन का जवाब? आप देख रहे हैं चिरमरी से आर स्टीफन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम समर सिंह है। सिंह जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ से मट्टी काटा जा रहा है? कौन सा स्थान कहलाता है? ये चिरमिरी का बरतुंगा भगत सिंह चौक है। मेरे पीछे भगत सिंह चौक है, डीएवी स्कूल के पास। जी जी, ये देख रहा हूँ मैं, काफी लंबे समय से ऐसा लगता है मट्टी काट के ले जाया जा रहा है। जी जी। ये क्या स्कूल है? क्या कौन सा स्कूल बगल में डीएवी स्कूल है जी, जस्ट बगल में है, और भगत सिंह चौक बरतुंगा कहलाता ही है। जी। और ये देखिए मेरे बगल पीछे आसपास देखिए, पूरा हरे पेड़ों को काट कर ये तो छुपा दिया जा रहा है। हरे पेड़ों को काट के यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा है। करीब 10-15 दिन से काम चल रहा है और शासन प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है। हरे पौधों को किस तरह से काट काट के फेंका जा रहा है, कोई देखने वाला, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब मिट्टी लगातार निकाली जा रही है, जेसीबी से लगातार रात में काम होता है यहाँ पे, और इसकी जानकारी सबको शासन प्रशासन को है, लेकिन कोई किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। ये जमीन किसकी होगी? ये मुझे फॉरेस्ट की लग रही है। फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट की जमीन है। फॉरेस्ट विभाग पता नहीं क्या कर रहा है। इसका मतलब है इसके पहले भी यहाँ जंगल होगा? हाँ, पूरा जंगल था, ऐसे ही जंगल, हरा भरा जंगल था। और पूरे पेड़ पौधे लगे होते, हरे पेड़ पौधे। मुझे लगता है 10-15 पेड़ पौधे यहाँ से साफ हो गए, जिनका पता नहीं चल पा रहा। उसको तो दबा दिया गया है मिट्टी के नीचे। आपको जानकारी है कि किस सतह पर ये काम हो रहा है बड़े पैमाने पर? अब मुझे लगता है शासन प्रशासन को जानकारी होगा, फॉरेस्ट को भी जानकारी होगा। फॉरेस्ट विभाग को आखिर क्या करे? उसको इतना बड़ा यहाँ से पेड़ कट जा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रही है। आखिर फॉरेस्ट कर क्या रहा है? शासन की जानकारी में होगा बिल्कुल। इतना बड़ा पैमाने पर अगर ढोलमाला हो रहा है, मिट्टी कट रही है, लगातार पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो शासन प्रशासन को जानकारी होगा। इस पर कार्रवाई होना चाहिए तत्काल। हरे पौधे काटे जा रहे हैं, यहाँ पेड़ लगाने के बजाय लोग पेड़ काट रहे हैं, गिरा दिया जा रहा पेड़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में अगर जानकारी है तो थोड़ा विस्तार रूप से हमको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लगा करके कोयला उत्खनन किया जा रहा है। मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है जी। और मट्टी के उत्खनन के बाद आशंका ये भी है कि कोयले का भी उत्खनन किया जा सकता है जी, जबकि वो क्षेत्र उत्खनन के लिए प्रतिबंधित है जी। रिहायशी इलाके के एकदम नजदीक है, और उसको उत्खनन करने से आने वाले समय में मनुष्य और जानवर दोनों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक डीजीएमएफ का सवाल है, डीजीएमएफ के भी सेफ्टी मानकों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि एफईसीएल की वो जमीन है जहाँ पर हो रहा है, दो जगह पे हो रहा है। एक एफईसीएल के आधिपत्य की जमीन है और एक स्टेट गवर्नमेंट के आधिपत्य की जमीन है। हम लोगों ने एफईसीएल से कई बार इस पर चर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट हो या एफईसीएल हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपने इस संबंध में आपने जो चर्चा की अधिकारी से या तो उसका कितना समय हो गया है? ये अभी एक हफ्ता 10 दिन की बात है। इसका मतलब ये कार्य बहुत पहले से चल रहा था? हाँ, चल रहा है। ये क्या हुआ कि पहले ईटा भट्टा के लोग इधर ईटा भट्टा बनाते रहे, अब उत्खनन के कारण उनको विस्थापित किया गया है।
लेकिन उनको मट्टी निकालने की छूट अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एफीसीएल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति से मट्टी का उत्खनन हो रहा है। एक चीज बताइए, ये जो ईटा भट्टा बनाने का जो कार्य चल रहा है, क्या ये एसीसीएल या स्टेट गवर्नमेंट की जमीन में चल रहा है कि अवैध रूप से चल रहा है? इसके बारे में कुछ एफीसीएल की जमीन में चल रहा है, कुछ लड़ी कॉलेज की जमीन में चल रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जमीन में चल रहा है। एक चीज बताइए, क्या आने वाले समय में जिस तरह से इस तरह से मट्टी की कुड़ाई हो रही है, क्या इस पर हरे भरे वृक्ष की भी हो सकती है कटाई हो रही है? वृक्ष की कटाई, बिना वृक्ष की कटाई, क्योंकि देखिए ये जंगली क्षेत्र है, जी जी बिना वृक्ष की कटाई किए हुए तो मट्टी का उत्खनन हो नहीं सकता है। जी जी। तो मट्टी का उत्खनन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वृक्ष की कटाई हो रही है। वन विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसका मतलब आने वाला समय प्रदूषण से ये जो क्षेत्र कहलाता है, बहुत ओपन कास्ट खदान से प्रदूषण फैल रहा है। इससे आने वाले समय में बहुत घातक बीमारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो इसमें पूरी सच्चाई है। प्रदूषण तो ओपन कास्ट चलने के कारण है ही, जी जी। लेकिन ये जो कृत्य किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, वो प्रदूषण को और बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये बताइए, आप एक श्रमिक संगठन है और श्रमिक संगठन होने के नाते यहाँ आसपास में कितनी संख्या में आबादी है और स्कूल भी है और धार्मिक स्थल भी है, क्या ये प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं क्या? बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। दो स्कूल है, मंदिर है, 1000 की करीब आबादी है बरतुंगा, और यहाँ के लोग क्योंकि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके कोयला उत्खनन के कारण ही वहाँ से आपको याद होगा मंदिरों का विस्थापन किया गया था। लेकिन एक तरफ मंदिर का विस्थापन किया गया कि वहाँ पर उत्खनन होना है और ये डेंजर जोन में है, दूसरी तरफ मट्टी उत्खनन के लिए खुली छूट असामाजिक तत्वों को देना, ये संदेह के दायरे में आता है। इसका मतलब है जो मट्टी का उत्खनन हो रहा है ये अवैध है। इसमें पूरी तरीके से अवैध है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अंकुश लगाना चाहिए, जो नहीं लग पा रहा है। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ